नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधानसभा में हंगामा, सपा बोली कोडीन माफियाओं को सरकार बचा रही। सपाई वेल में आए वित्त मंत्री बोले सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वो कोडीन कफ सिरप पर चर्चा की मांग कर रहे थे। मंजूरी नहीं मिली तो विधायक भड़क गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, कोडीन सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। सरकार ने मामले में दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, सरकार के पक्ष से यदि मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो जरूर चर्चा कराऊंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप लोग अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने सपा के विधायकों से वेल से अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया। इसके बाद विधायक अपनी अपनी सीट पर लौट गए। तब जाकर प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के बाद सरकार 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इससे पहले सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक हुई, जहां बजट को मंजूरी दी गई। विधानसभा के बाहर सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने अपने हाथ में कोडीन सिरप के पोस्टर ले रखे थे। कुछ ने पोस्टर पहन रखे थे। इन पर लिखा था, कोडीन सिरप बना जहर, माफियाओं पर छाया कहर। कोडीन से मासूमों की जान गई, भाजपा की सरकार नाकाम है। दरअसल विधानसभा में 11 बजे से 12:20 तक प्रश्नकाल चलना है। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। बजट करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने का अनुमान है। इसके बाद 8 विधेयक सदन में रखे जाएंगे। वंदे मातरम पर करीब 4 घंटे चर्चा होगी। हेल्थ सेक्टर पर सपा के सवालों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों में जांच भी निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि सपा के लोगों का गरीबों से लेना देना नहीं है। इनकी सत्ता की भूख के कारण ये चिल्ला रहे हैं। यदि मीडिया के लोग नहीं बैठे हों तो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सपा सरकार में स्कूलों और अस्पतालों को तबेला बना दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, सदन चर्चा का केंद्र है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर चर्चा होगी कि लोग वंदे मातरम के बारे में जानें। विपक्ष सभी चीजों का विरोध करता है। विकास के लिए पैसों की जरूरत है और उसी के लिए पूरक बजट आ रहा है। सपा विधायक अनिल प्रधान ने कहा, चित्रकूट में एक ट्रेजरी घोटाला हुआ। लगातार 6-7 साल घोटाला चलता रहा। मृत पेंशन धारकों के खाते से पैसा लगातार निकाला गया। अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार के संरक्षण में जिला स्तर पर एसआईटी बनाकर इस मामले को दबाने का काम किया गया। हम इस मुद्दे को सदन से सड़क तक उठाने का काम करेंगे। सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा, कोडीन माफियाओं को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफियाओं के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार कोडीन माफियाओं के साथ है। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कहा, वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं है। आजादी की लड़ाई में भाजपा के लोग बहुत साथ नहीं थे। ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही सब हैं। विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होते ही पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का मुद्दा उठा। सपा ने इसे लेकर सरकार से कई सवाल किए। सरकार ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई योजना नहीं है। ये भी कहा कि जब इनकी सरकार थी उस वक्त इनको पुरानी पेंशन बहाली की याद क्यों नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कोडीन सिरप का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार समय समय पर कार्रवाई करती तो बच्चों की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि यदि इसमें सपा के लोग शामिल हैं तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाए।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज़ 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।